तो 19 नवंबर 2023 वो मनहूस दिन और वो मनहूस हार निकाल दे तो पिछले 12 ओडीआई मैचेस में भारत ने 11 जीते, वर्ल्ड कप के 11, और कल का जो हुआ वो 12 साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला ओडीआई मैच श्रृंखला का जो साउथ अफ्रीका में कल खेला गया। और वैंडर्स में वंडर्स जैसा प्रदर्शन हुआ है भारतीय टीम का और कुछ इंडिविजुअल्स का। पिछले 12 मैचेस जो मैंने आपको बताया ओडीआई, उसमें से 11 मैचेस हमने जीता है और जो जीतने का तरीका है वो सबसे अनोखा और निराला है। अच्छा, पहले ये होता था वर्ल्ड कप में हमने ये किया कि पहले हम लोग बल्लेबाजी करते थे, रन्स इतने चढ़ा देते थे कि पहले तो आगे वाली टीम वही प्रेशर में मर जाती थी, उसके बाद हमारे गेंदबाज आते थे और हम लोग उनको हवा नहीं लगने देते, तो मतलब 15-20 ओवर में मैच खत्म। ठीक है, सेकेंड इनिंग्स खत्म जी, चलो जी घर जाओ, ऑल आउट। कल हुआ ये कि कल फॉर अ चेंज हमारी पहले गेंदबाजी आई, ठीक है, लेकिन भाई सेकंड गेंदबाजी करो, वो स्विंग आपको लाइट अंडर लाइट्स मिले या फिर कहीं पर भी मिले, इंडियन तेज गेंदबाज स्विंग का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये फैक्ट है। कल पहला मुकाबला खेला गया साउथ अफ्रीका बनाम इंडिया, 3 ओडिया मैचेस की श्रृंखला थी और पहला ओडिया मैच जो है वो कल खेला गया वैंडर्स में और वैंडर्स में आया वंडर्स जैसा प्रदर्शन। वैंडर्स में हुआ ये कि पहले तो हमारे फॉर चेंज, जैसे मैंने आपको बताया, पहले गेंदबाजी आई और अर्शदीप सिंह ने, देखो पहले ओवर की पहली गेंद जो मुकेश कुमार की थी, थोड़ा बैड लक हमको कहना पड़ेगा मुकेश कुमार का कि वो विकेट उनके खाते की थी लेकिन वो मिली अर्शदीप को। वो विकेट था जो पहला ही गेंद पड़ा था, स्विंग और सीधा प्लम्प पीछे वाले पैर पे लगा था और तीनों गिल्लियां जो है वो उड़ रही थी। वो डीआरएस में भी आ रहा था लेकिन हमारे कप्तान राहुल साहब ने लिया नहीं, और ठीक है वो नसीब की बात है, उनके नसीब में वो विकेट नहीं लिखा होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद शुरू होता है जी द अर्शदीप गेम। अर्शदीप ने पहले ओवर में 2 विकेटें लिए और कंटिन्यूसली 10 ओवर डाले, पूरा स्पेल खत्म किया। बीच में सिर्फ 1-2-5 ओवर के लिए शायद रुक गए होंगे लेकिन उन्होंने स्पेल पूरा किया, 10 ओवर का स्पेल किया और 5 विकेटें लिए, 5 विकेटें लिए। ये वही अर्शदीप है जिनको हम लोग पिछले 10-15 दिन से, जब से T20 शुरू हुआ है, वो 5 T20 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के घर पे और ये T20 2 जो T20 हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, यानी 7 T20 के प्रदर्शन के हिसाब से हम लोग जो अर्शदीप को कह रहे थे कि पता नहीं जी इनका गेंद क्यों नहीं पड़ रहा है, पता नहीं जी ये क्या हो रहा है, इनसे गेंदबाजी नहीं हो रही है, ये अच्छा नहीं कर रहे, इनका कॉन्फिडेंस लो है। उन्होंने बता दिया भाई कि चैंपियन ना चैंपियन होता है, वंस अ चैंपियन ऑलवेज अ चैंपियन। तो उन्होंने बता दिया कि भाई इस तरीके से गेंदबाजी की जाती है और साउथ अफ्रीका को अच्छे तरीके से पाठ पढ़ा दिया। अच्छा देखो, कुदरती क्या होता है कि मुकाबला पूरा होता है, उसमें टर्न्स एंड ट्विस्टर्स आते हैं तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कल का मुकाबला इतना सादा सिंपल हुआ, इतना सादा सिंपल, पहले हमने आउट किया, फिर हम लोग बल्लेबाजी करने आए, फिर हमने चेस कर दिया, बात खत्म हो गई। ना कोई ज्यादा ट्विस्ट थे, ना टर्न्स थे, ना एक्साइटमेंट थी, आर्टिफिशियल कुछ नहीं था, लेकिन बात तो करनी है। तो हुआ ये कि पहले हम लोग गेंदबाजी करते और ज्यादा नहीं, मैच 150 के अंदर हमने उनको ऑल आउट कर दिया। वो भी 150 तब बने जब हमारे गेंदबाज विकेट लेने के चक्कर में थोड़ा सा मतलब आड़े फेलुक कवायो जो उनके गेंदबाज कम बल्लेबाज है, उन्होंने हिटें लगाई है, ठीक है। प्रॉपर बैट्समैन ने एक भी रन नहीं बनाया, प्रॉपर बैट्समैन ने एक भी रन नहीं बनाया। और अर्शदीप ने लिया किसका, टॉप 3 के उनके विकेट ली, मिलर का भी लिया, ठीक है, यानी टॉप बल्लेबाज थे और साउथ अफ्रीका के उनके विकेट लिए। और दूसरी तरफ थे हमारे आवेश खान। अच्छा देखो, एक वक्त ऐसा था 8 विकेटें गई थी और ये लग रहा था कि भाई ये पंजा लेगा या ये पंजा लेगा, अर्शदीप लेगा या फिर आपका आवेश लेगा, लेकिन अर्शदीप ने वो बाजी मारी, 9वां विकेट जब लिया। आखिरी में फिर ये हुआ कि जी आवेश को स्पेल दिया गया, उनके भी 3 ओवर बाकी थे कि चलो जी तुम भी पंजा ले लो अगर हो सकता है तो, लेकिन कुलदीप ने एक डाली फ्लिपर और कुलदीप ने कर दिया आउट, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद हम लोग बल्लेबाजी करने आए। अच्छा पहले तो 11 आप देख लीजिए बोर्ड पे, स्क्रीन पर जो इंडिया की थी, रिंकू
उम्मीद थी कि रिंकू खेलेंगे 6 नंबर पर, लेकिन रिंकू को नहीं खिलाया। साई सुदर्शन का डेब्यू कराया और डेब्यू में जिस तरीके से प्रदर्शन किया भाई साहब ने, ऋतुराज के साथ उन्होंने ओपन किया, संजू सैमसन को एज ए बैट्समैन खिलाया, केएल राहुल एज ए विकेट कीपर थे, तिलक वर्मा को चांस मिला था और आपके फिर गेंदबाज अच्छे तरीके से मुझे लगा कि इस 11 को उन्होंने उतारा। आई थिंक रिंकू को कहीं ना कहीं खिलाना चाहिए था, पर्सनल फेवर है मेरा एक तरीके से, लेकिन वही है ना, हम लोग क्रिकेट में इमोशनल थोड़ी जा सकते हैं कि एक देखो रिंकू के साथ ना कभी कभी ऐसा लगता है यार कि ये अपना बंदा है, ठीक है, अपने बंदे जैसी एक फीलिंग आती है, वाइब आती है रिंकू से, ठीक है। एक नीचे से जो खड़ा होकर जो बड़ा हुआ है ना खिलाड़ी, वो वैसी चमक है उस खिलाड़ी में, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि यार हर मैच में ना रिंकू को खिलाना चाहिए इंडिया के। अब वो ऐसा लग रहा है कि यार उनकी बैटिंग देखे हम लोग और देखे, ऐसा लग रहा है, जो हम लोग कभी किसी जमाने में हम लोग विराट कोहली को अभी भी कहते हैं, ठीक है, रोहित शर्मा को अभी भी कहते हैं, MS धोनी को अभी भी हम लोग कहते हैं आईपीएल में। मैं आई एम नॉट कंपेयरिंग, लेकिन रिंकू की ना बल्लेबाजी हमें ऐसा लगता है कि बार बार देखे, पर्सनली मुझे तो ये फील होता है, बार बार देखे ऐसे मुझे फील होता है। उसके बाद हमारी बल्लेबाजी आई, साई सुदर्शन और आपके ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं। ऋतुराज सस्ते में निपट गए, पता नहीं पहले मैच में उनका क्या हो जाता है, पहले मैच में आउट ही हो जाते जल्दी, फिर वो सेकंड और थर्ड मैच में फिर वो रन बनाते। तो आज वही हुआ, पहले मैच में जल्दी आउट हो गए, लेकिन साई सुदर्शन ने अच्छी तरीके से पारी को भुनाया, उन्होंने कट्स अच्छे लगाए, कवर ड्राइव अच्छे लगाए, बेसिकली वो बॉल पर पहले तो बहुत अच्छे तरीके से आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने 50 रन की पारी खेली, अर्धशतक लगाया पहले मैच में। उसके बाद जी आपके श्रेयस अय्यर ने भी आते साथ ही जो पहला कड़क आपका स्ट्रेट ड्राइव लगा, वहां से एक स्टेटमेंट आ गया था कि जी मैं कॉन्फिडेंट हूँ और ये जगह मेरी है, ठीक है, चौथे नंबर की। तो उन्होंने आए 52 रन, वो ताबड़तोड़ फटाफट चलो जी खत्म करो, गेम खत्म करो, और इस तरीके से हमने पहला मुकाबला जीता। वैसे देखो हकीकत है ओडीआई की ज़्यादा जो है वो इतनी हाइप भी नहीं थी इस सीरीज में, और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं है ओडीआई के हवाले से अगर हम लोग बातचीत करें। टेस्ट के लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और T20 के लिहाज से, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अब खेलना है अगले साल। अगला साल क्या, अब तो आ ही गया यार, हो गया, जनवरी आने वाला है, 15 दिन बाकी है बस। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से, और जब ओवरसीज हम लोग जाते हैं, हम लोग साउथ अफ्रीका में अभी तक के टेस्ट सीरीज नहीं जीते हैं, ठीक है, तो वो हमें जीतना है। इस वजह से जो है वो हम लोग थोड़ा सा टेस्ट की तरफ अब ज़्यादा भर देंगे। बाकी कल है आईपीएल का ऑक्शन, कल होगा जी, कल मेला सजेगा दुबई में पहली बार, मतलब दुबई में पहली बार आईपीएल 2024 के लिए ऑक्शन। अच्छा, और एक आपको खबर ये दे दूं कि ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग आईपीएल के 1 महीने पहले तक के शुरू रहती है। ऑक्शन के 10-15 दिन पहले खत्म होती है, और ऑक्शन खत्म होने के बाद उस दिन से 1 महीने के पहले तक के जो है वो आईपीएल शुरू होने के वो शुरू होता है। ये सही बात है, हर बार का है। तीसरी चीज जो है वो मोहम्मद शमी हो चुके हैं रूल्ड आउट, मोहम्मद शमी हो चुके हैं रूल्ड आउट आपके टेस्ट से, और ईशान किशन ने भी विड्रॉ किया है अपना नाम। ईशान किशन ने विड्रॉ किया, केएस भरत एज अ बैकअप विकेट कीपर वहां पर जा रहे हैं, तो अब एज अ विकेट कीपर कौन वहां पर खेलेगा इसकी गुत्थी रहेगी। शायद एज अ विकेट कीपर अगर आप देखते तो मे बी ईशान किशन खेलते, लेकिन एज अ विकेट कीपर अगर हम लोग अब देखें तो केएल राहुल एक है और एक आपके केएस भरत, तो मे बी अब केएल राहुल को चांस मिले। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पूछा भी गया था बाय द वे कि जी आप क्या उस रोल के लिए खुद को देखते हैं टेस्ट में भी, तो उन्होंने कहा कि देखो टीम जहां चाहती है, जिस फॉर्मेट में चाहती है, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। तो ये कुछ खबरें थी। बाकी आपको तो पता है कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला हुआ, उसकी भी अपडेट डाली, आपका अच्छा रिस्पांस था। तो आपको करना यही है कि बस वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के हमारी इस बात को पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।